नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस देखते ही देखते मार्च का महीना खत्म हो चुका है और गैस कल से हमें अप्रैल 1 देखने को मिलेगा। और गैस अप्रैल का महीना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपको पता है कि अप्रैल के महीने से ही हमें वेरियस कंपनी के Q4 के नंबर्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी ने लास्ट मंथ की बात की जाए अपने स्प्लिट को अनाउंस किया था, बट इसी बीच में गैस हमें अभी तक कोई भी एक्सट्रेट देखने को नहीं मिले हैं। तो जिन्हें गैस मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने की कोशिश की कि बाईबैक हो गया, स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से कोई भी स्टॉक में निवेश करना सही नहीं है। अगर आपको वैल्यू समझ में आती है, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। बट गैस कभी बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो उसके पहले एक हलचल हमें देखने को ज़रूर मिलती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो उस हलचल में आप इधर पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जी गैस आप चाहें तो इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे और स्विंग ट्रेड का क्या इधर मौका है या फिर नहीं। बिकॉज इसने पिछले कुछ समय से अच्छा खासा पेन दिया है, बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी है। तो फटाफट गाइस मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि करना क्या है। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अपने ऑल टाइम हाई से हमें 40% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट गैस इसी का नाम हमें देखने को मिलता है, बिकॉज मार्केट में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। तो जिन्हें गैस हाल फिलहाल में ही एक हमें इवेंट देखने को मिले थे, इवन 2 इवेंट हमें देखने को मिले थे जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली। तो जिन्हें गैस 4500 का स्टॉक है, अभी के टाइम में हमें 2600 के आसपास देखने को जरूर मिल रहा है। तो डाउन साइड कितना लेफ्ट हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इन्वेस्टमेंट साइकिल हो सकता है। तो जिन्हें भाव की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। 2022 की बात की जाए इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज 2022 में अभी तक इसने 27% के आसपास डाउन साइड को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो जिन्हें अभी के टाइम अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है, और फॉल के बाद दोस्तों अभी के टाइम हमें थोड़ी सी कॉन्सोलेशन फेज देखने को जरूर मिली है। इतना फॉल होने के बावजूद भी, ऑल टाइम हाई से 40% माइनस होने के बावजूद भी इसने 5 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और गाइस ये QSR को बिलोंग करने वाली टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसने 5 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और मार्केट में गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% भी डाउन होता है, बट जो पेशेंस से होल्ड करते हैं, बिजनेस को समझते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको रिवॉर्ड जरूर मिल जाता है। बात की जाए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। और इसने गैस अच्छे खासे पैसे बनाए पेंडेमिक के बाद भी। गैस इसने अपने जो प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं उसको बंद नहीं होने दिया, प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट को शो किया था, और जिसकी वजह से मार्केट ने इनको चेयर भी किया था। बट लास्ट क्वार्टर की बात की जाए इनके मार्जिन डाउन थे, और उसके बाद मार्केट में आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वजह से जो करेक्शन हमें देखने को मिला, तो इस स्टॉक में भी हमें उसका परिणाम देखने को जरूर मिला। और गैस हाल फिलहाल में इनके CEO ने पर्सनल इशू की वजह से रिजाइन कर दिया था। तो जिन्हें गैस इसके वजह से स्टॉक मार्केट में ऑफकोर्स एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। बट कंपनी की बात की जाए कोई भी CEO लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। इसके पहले गए जो CEO रिजाइन किए थे उन्होंने जुबिलेंट फूडवर्क्स को अच्छा खासा मुकंदी पहुंचाया था, और यही रीज़न है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए थे। तो जिन्हें इस कंपनी का नाम अगर आप देखें जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, जो कि पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी की टॉप क्लास कंपनी है ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए 1500 इनके स्टोर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इसके पहले भी हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स में 40-50% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सीधा हमें 5x 6x देखने को मिला। तो जिन्हें गैस अभी के टाइम में कंपनी बहुत ही पेन दे रही है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो कंपनी आपको बहुत ही लंबा गेन दे सकती है। डिलीवरीज की बात की जाए तो आज के दिन में हमें अच्छी खासी अकोमोलेशन देखने को जरूर मिल रही है। आज अगर आप देखें तो 12 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 6 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 51% के आसपास आज हमें एकोमोलेशन देखने को जरूर मिल रहा है। तो जिन्हें हाल फिलहाल में कंपनी ने 1:5 का जो स्प्लिट है उसको अनाउंस कर दिया था। तो जिन्हें अभी तक हमें कोई भी एक्स रेट देखने को नहीं मिल रहा। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी का एक्स रेट कभी आता है और उसमें बोनस स्प्लिट की न्यूज़ होती है, तो वहाँ पे गैस एक फिर से रिवर्सल देखने को ज़रूर मिल जाता है। हमने कंपनी के बारे में देखा, इनके चार्ट पैटर्न देखा, और यही बताने की कोशिश की कि मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से और वीक क्वार्टर नंबर्स की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। बट गैस कंपनी के बिजनेस को फोकस करें। आपको अच्छे से पता है कि इंडियन शेयर बाजार में QSR चेन में देवयानी इंटरनेशनल का नाम हमें देखने को मिलता है, और वेरियस कंपनीज भी है जिसमें QSR चेन में गैस सबसे जो प्रूफन लीडर है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स ही हमें देखने को मिलता है। तो जिन्हें गैस वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा ओवर इंडिया की बात की जाए 1500 स्टोर हमें देखने को मिलते हैं, और इनकी जो प्रेजेंस है ग्लोबली काफ़ी मजबूत है। जितने भी फ्रेंचाइजी की बात की जाए, डंकिन डोनट्स की बात की जाए, और बहुत सारे इवन जो न्यू फ्रेंचाइजी है इसको भी कंपनी एक्वायर करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। तो बिजनेस की बात की जाए तो गैस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ जाता है। शॉर्ट टर्म पेन की वजह से गए, शॉर्ट टर्म पैनिक की वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जिन्हें गैस इधर पे ध्यान देने वाली बात ये है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स सही रहेंगे तो आज नहीं तो कल कैसे कंपनी आराम से बाउंस बैक भी कर सकती है। बात की जाए मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं कि 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ये बिलोंग करती है। इसका मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। हाल फिलहाल में तो कैसे 50 शेयर से ऊपर भी
चली जा चुकी थी। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो हमें 40% से ऊपर एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल चुका है। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग जगह है 130 के आसपास था, अभी के टाइम 81 के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी मजबूत है। तो ऑफकोर्स फेस वैल्यू की बात की जाए 10 है, तो आने वाले कल में कैसे आपको टूट के ज़रूर देखने को 2 मिलेंगे। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो जो है इस कंपनी के सेल्स ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, और उसके बाद कोविड आया था। कोविड की वजह से बहुत सारे लॉकडाउन की इशू हमें देखने को मिले थे। और गैस अभी के टाइम को पता है कि अनलॉकिंग का जो थीम है ये बहुत ज़्यादा टूरिज्म वाली कंपनी को, बैग वाली कंपनी को, जितने भी लाइक IRCTC के बिजनेस हो गए, जुबिलेंट फूडवर्क्स के बिजनेस हो गए, रेस्टोरेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज ये अपने फुल फॉर्म से जो सेल्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस सेल्स की बात की जाए उसमें डिक्लाइन था, मैंने आपको रीज़न बताया। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस प्रॉफिट हमें कोविड के पहले ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिले थे, और कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कंपनी खर्चे में भी इजाफा देखने को जरूर मिला था, बिकॉज सेल्स इनके डिक्लाइन थे और कंपनी का खर्च बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट्स कम हुए थे। बट गैस ये कंपनी तब भी मुनाफा में थी जहाँ पे इनके पीयर्स ने अच्छा खासा लॉस को दर्ज जरूर किया था। बात बहुत तो पूछते भी है कि सर इधर पे इनका जो रिजर्व है वो तो ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट बोरोइंग्स इतनी हाई क्यों है? तो 2019 की बात आपको अच्छे से पता है। 2020 और 21 में क्या हुआ था? ऑफकोर्स बिजनेस को चलाने के लिए गाइस पूंजी की आवश्यकता होती है, वरना इतने सारे स्टोर्स है, इतने सारे एम्प्लॉय है, तो कंपनी कहाँ से खर्च निकालेगी? तो ऑफकोर्स इनको बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ी। इसके पहले गाइस कंपनी डेट फ्री कंपनी थी, बट येस बोरोइंग का जो प्रेशर है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि एक बार जो अनलॉकिंग का थीम है वो कंटिन्यू होता है तो आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल में कंपनी अपने बोरोइंग्स पर भी ध्यान देके इसको कम ज़रूर कर सकती है। बात की जाए इनके प्रमोटर होल्डिंग की तो 41% के आसपास कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है, और एफआईएस का बहुत ही फेवरेट स्टॉक देखने को मिलता है। बट एफआईएस ने जिस रफ्तार से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली करी है आपको अच्छे से पता है। बट अभी भी कैसे एफआईएस का जो अप्रॉक्स परसेंटेज है 40% के आसपास निकल के ज़रूर आता है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 6.5% के आसपास है। तो कैसे 94% के आसपास जो स्टेक है ना, ये बड़े पार्टी ही इसको लेके ज़रूर रखे हैं। टाइप की बात की जाए तो जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है 60% एनालिस्ट को कवर कर, मतलब 30 इसको एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, और 60% एनालिस्ट का मानना है आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। वाले फॉरवर्ड 1 साल के प्रोजेक्शन की बात की जाए तो जो है सबको पता है कि वेरियस मतलब जो ब्रोकर एजेंसी उन्होंने अपने टारगेट्स को रिड्यूस किया। रीज़न क्या था? सीईओ ने रिज़ाइन किया। बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज सीईओ लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। सीईओ ने बताया भी है कि इनको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समझ में आ रहा था। ऑफकोर्स उस रिज़ाइन की वजह से मार्केट में वीकनेस है, बट इस पैनिक में ही अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुनाफा ज़रूर होगा। तो हाई सेट की बात की जाए 80% के आसपास जो हाई सेट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। लोअर सेट की बात की जाए तो 16% के आसपास, और वेरियस जो एनालिस्ट हैं जो टारगेट को अपग्रेड किए थे 4000 के आसपास, 3500 के आसपास, सब में हमें रिडक्शन देखने को जरूर मिल रहा है। बहुत से एनालिस्ट का मानना भी है कि आने वाले कल में शायद से 2500 का लेवल तोड़ता है। तो ऑफकोर्स इसी 2200, 2250, 2300 के आसपास भी लुढ़क के जा सकता है। तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए 1:5 का हमें फॉरवर्ड एक ईयर में देखने को जरूर मिल जाता है। अगर आप देखें इसने जब 200 का मूविंग एवरेज तोड़ा था उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे जो सीईओ की न्यूज़ आई जिसकी वजह से हमें एक मैसिव फॉल देखने को जरूर मिल रहा है। तो मार्केट की बात की जाए वो रिकवर जरूर हुआ है, बट इधर पे जुबिलेंट फूडवर्क्स में अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। तो अगर आपने 3000, 3200, 3500 पर भी लिया हुआ है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। आने वाले कल में सेंटीमेंट ठीक होगा तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में रिकवरी भी होगी। बहुत लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप चाहें तो फॉरवर्ड 2400 का स्टॉप लॉस लेके बिलो 2600, 2500 के आसपास आप चाहें तो इधर पर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। बट इधर पर कैसे अपना स्टॉप लॉस लेके काम करिएगा, बिकॉज मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है। तो निकलने का मौका भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना घुसने का मौका होता है। तो जिनका 2400 का स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो फॉरवर्ड आने वाले कल में 20% का अपसाइड आप उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी एक्सिट आएगी तो थोड़ी सी उछाल होना लाजमी सी बात है। वॉल्यूम्स की बात की जाए जब सीईओ की न्यूज़ आई थी अच्छी खासी वॉल्यूम में सेल ऑफ हमें देखने को मिली थी। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में हमें वीकनेस देखने को जरूर मिली है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट पे तो गाइस इसने जो अपने मीडियन है उसको ब्रीच करने की कोशिश की, और कभी भी गाइस अपने मीडियन के नीचे आता है उसका रिकवरी हमें देखने को जरूर मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये ऑलरेडी अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुका है। मेरे हिसाब से अगर ये और भी गिरता है सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जरूर आएगा। तो फॉरवर्ड गिरावट की गाइस मैं उम्मीद बहुत ही कम रख रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले कल में 10-15% गिरा के लोगों को भगाने की कोशिश की जाए। बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आपको फॉरिजन 1 साल, 2 साल, 3 साल का है तो लॉस बुक करने की मैं आपको राय नहीं दूंगा। मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जो मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस 2400 के आसपास, आप चाहें तो इसको स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के स्विंग ट्रेड 3000 के आसपास कर सकते हैं। तो कंपनी अच्छी है। देखना बनता है कि Q4 के नंबर्स के पहले स्प्लिट की अनाउंसमेंट क्या आती है और उसके बाद क्या हमें
इनके जो एक्स रेट देखने को मिलता है। बट कंपनी की बात की जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, कोई ख़राब कंपनी नहीं है। लॉस बुक करने के टाइम में आपको नहीं दूंगा, आपके पास है, इसको आराम से होल्ड करें, बिकॉज QSR चेन की नंबर 1 कंपनी और 1500 से ऊपर स्टॉक पूरी इंडिया में हमें इनके देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो कैसे आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर, कमेंट बॉक्स में चाहें तो उस राय को साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।